हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द गॉड, हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते खुदा। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू माय सेवियर लॉर्ड जीसस, प्रेज ओ प्रिंस ऑफ पीस लॉर्ड जीसस, थैंक यू, हालेलुया, 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 स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद प्यारे प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, हे पिता और पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप जो सर्वज्ञाता हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आप एकमात्र मैं हूँ एक खुदावन, आप आदि और अनंत है पिता, आप अल्फा और ओमेगा है प्रभु परमेश्वर। प्रभु आप ही हमारी चिंता करते पिता, प्रभु यीशु मसीह आप ही ने हमसे इस संसार में पवित्र और सच्चा प्रेम किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, निस्वार्थ प्रेम करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्यारे पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिछले सप्ताह भर संभालने के लिए, हर खौफ खतरों से, हर एक अला बला से, हर खतरे से, एक्सीडेंट से बचाने के लिए, हमें जिंदा सुरक्षित चंगा रखने के लिए धन्यवाद देते, स्तुति करते प्यारे परमेश्वर पिता, हमें स्तुति करते हो, धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी, जीवन की हर एक श्वास के लिए जो कि आपने हमें प्रदान किया प्रभु जी, हम धन्यवाद 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 देते कि एक बार फिर से प्यारे परमेश्वर पिता, आपने हमारे जीवनों में ये पवित्र अवसर प्रदान किया कि खुदावन हम आपके पवित्र नाम को लेने पा रहे प्रभु, आपकी आराधना स्तुति करने पा रहे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते पिता, प्रार्थना करते प्रभु यीशु नाम से प्यारे परमेश्वर पिता कि आज की इस वर्शिप में, ऑनलाइन वर्शिप में होने देना प्रभु परमेश्वर, जितने भी प्रिय भाई बहन हमसे लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, होने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, वो सब पर और हम पर, हर एक कार्य पर, हर बात पर प्रभु जी, प्रार्थना सभा पर संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का नियंत्रण होने पाए पिता, सब कुछ आपके द्वारा और आपकी महिमा के लिए आज यहाँ से होने पाए प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्रिय परमेश्वर प्रभु जी, आपने ऐसा कर दिया, सारी महिमा स्तुति आपको देते, प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो प्रिय भाई बहनों, मैं आपका मेरे उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर मीठे नाम में स्वागत करता हूँ। और इस समय जबकि ये अवसर, सुनहरा अवसर हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन प्रदान किया है कि हम उसके पवित्र नाम को लेने पाएँ और उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम का जय जयकार करें, उसको धन्यवाद रूपी बलिदान भेंट चढ़ाएं, हमारे होठों पर धन्यवाद रूपी स्तुति रूपी बलिदान भेंट चढ़ाएं और प्रभु से आशीष पाएं। प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, प्रभु चाहता है कि हम उससे आशीष प्राप्त करते जाएं, उसकी संगति में रहें और इस समय प्रभु की संगति में बने रहने के लिए, प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु के नाम की बड़ा प्रशंसा करें और इस गीत को मेरे साथ मिलकर गाएं कि हम प्रभु का धन्यवाद आत्मा सच्चाई से करें और धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करें। आइए अपनी आँखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद 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 के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। योग्यता योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, यस माय लॉर्ड जीसस, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, प्रेज गॉड, आई लव यू लॉर्ड जीसस, है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा दिया, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा दिया, मुझे आभारी हूँ
तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्य। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आत्मा सच्चाई से धन्यवाद देते हैं कि प्यारे परमेश्वर पिता, जबकि हम में कोई खूबी योग्यता लियाकत नहीं होने के बावजूद भी प्रिय पिता, आप ही ने अपने बड़े नाम बड़ी दया के निमित्त हमारे साथ व्यवहार रखते करते हुए हमारी तमाम आवश्यकताओं को पूरा किया, हमें जिंदा सुरक्षित चंगा रखा है। प्यारे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं। और जब तक प्यारे प्रभु यीशु मसीह आप हमारे संग है, हम किसी बात की चिंता नहीं करेंगे, हम किसी भी जीवन के स्तर में हम निराश नहीं होंगे। आइए हम प्रभु की महिमा करें इस गीत के द्वारा। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। और यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे। माता पिता आप ही तो हैं, देते सहारा आप ही तो हैं। माता पिता आप ही तो हैं, देते सहारा आप ही तो हैं। और यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। और यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे। शांति दाता आप ही तो हैं, सर्वशक्तिमान आप ही तो हैं। शांति दाता आप ही तो हैं, सर्वशक्तिमान आप ही तो हैं। और यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे।
ओ यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे। चमत्कार करते चमत्कार करते आप ही तो हैं, सम्मति देते आप ही तो हैं। चमत्कार करते आप ही तो हैं, सम्मति देते आप ही तो हैं। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। और यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे। तब में उजाला, तब में उजाला आप ही तो है, मुक्ति दाता आप ही तो है। तब में उजाला आप ही तो है, मुक्ति के दाता आप ही तो है। और यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। और यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। और यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। मेरे हितैषी आप ही तो हैं, मेरी आशा आप ही तो है। मेरे हितैषी आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। और यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आमेन, हालेलुया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते राजा यीशु, क्योंकि प्रभु यीशु आप हमारी शांति आनंद है, एकमात्र आप हमारे हितैषी, हमारे शुभचिंतक और हमारे रक्षक हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं, आप ही हमारी आशा, उम्मीद और हमारा भरोसा है प्यारे परमेश्वर। आइए प्रिय भाई बहनों, इस गीत के द्वारा हम यीशु के साथ हो लें और अपने जीवन में यीशु को साथ ले लें, उसका प्यार साथ ले लें और एक अद्भुत पहचान हम अपनी बना लें। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर इस गीत को गाएं। जीवन की राहों पर यीशु का नाम ले चलो, यीशु का साथ ले चलो, यीशु का प्यार ले चलो। जीवन की राहों पर यीशु का नाम ले चलो, यीशु का साथ ले चलो, यीशु का प्यार ले चलो। आदि आदि और अंत तू है, अल्फा ओमेगा तू है। आदि और अंत तू है, अल्फा ओमेगा वो है। मार्ग और सत्य जीवन यीशु प्रभु तू ही है। जीवन के राह पर यीशु का नाम ले चलो,
जीवन की राहों पर यीशु का नाम ले चलो, यीशु का साथ ले चलो, यीशु का प्यार ले चलो। यीशु नाम नित्य ले लो, दिल में उसे बसा लो। यीशु नाम नित्य ले लो, दिल में उसे बसा लो। अपने दिल की हर मुसीबत तुम आज दूर कर लो, अपने दिल की हर मुसीबत तुम आज दूर कर लो। जीवन की राह पर यीशु का नाम ले चलो, यीशु का नाम ले चलो, यीशु का प्यार ले चलो, यीशु का प्यार ले चलो, यीशु का प्यार। दिल में बुलाओ उसको, नहीं है वो दूर तुमसे। दिल में बुलाओ उसको, नहीं है वो दूर तुमसे। सब पाप को मिटाकर करता वो प्यार तुमसे। सब पाप को मिटाकर करता वो प्यार तुम। जीवन की राहों में यीशु का नाम ले चलो, यीशु का साथ ले चलो, यीशु का प्यार ले चलो। यीशु का साथ ले चलो, यीशु का प्यार ले चलो। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। आइए समय हम प्रभु का पवित्र सामर्थ्य वचन की ओर सेवकाई में जाएंगे। और प्रियो, जिस तरह से आज हम इन गीतों को गाए हैं, इन गीतों का अर्थों को आज हमारे जीवन में लागू करें। जीवन की राहों पर यीशु का साथ ले लो, उसका नाम ले लो, उसका प्यार ले लो। और जब यीशु हमारे साथ होगा तो बहुत अद्भुत होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रिय भाई बहनों, इस समय प्रभु की पवित्र सामर्थ्य वचन सेविकाई को हम प्रभु के अनुग्रह से यहाँ करने जा रहे हैं। और हमारे प्यारे परमेश्वर पिता की हम इच्छा को पूरा करने जा रहे हैं। प्रियो, में एक वचन सेविका में हम जाएं उससे पूर्व एक छोटी प्रार्थना हम करेंगे कि परमेश्वर इस वचन सेविकाई के द्वारा बहुत लोगों की ज़िंदगी को बचाएं, बहुत आत्मा बचाए जाएं, बहुत आयत के लोग पवित्र आशीषों से माला माल हो जाएं। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता यीशु मसीह, मेरे स्वामी, मेरे राजा, हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके सामर्थ्य वचन को जब आपके बेटा बेटियों तक पहुंचाया जाए, प्रभु जी आपके वचन को सुने, ग्रहण करें और बहुत आयत की आशीष पाने पाए। क्योंकि प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय, ये जो समय है, संकट का समय है, महामारी का समय है प्रभु, लेकिन आपका पवित्र वचन भजन संहिता 46 में आप कहते हैं, हमारा परमेश्वर जो संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है, हम उसे पुकारें। इस समय प्यारे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हर एक वो जन जो हमसे लाइव कनेक्ट है, जो आपके वचन को सुनेगा, ग्रहण करेगा, प्रभु आपसे आशीष पाए और प्रतिफल के रूप में प्यारे प्रभु जी ज़िंदगी और आत्मा बचाएं जाए, इनकी तमाम समस्याओं का समाधान होने पाए। हम धन्यवाद देते प्रभु, आप ऐसा कर दें। महिमा आदर स्तुति आपको देते प्रभु, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रियो, एक बात मैं आपसे आज, पहला बात मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा स्टार्टिंग में ही, कि आज का टाइम में जब आप अपने बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में
या जॉब में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, एडमिशन दिलाना चाहते हैं, जब आप अपने बच्चों को स्कूलों में लेकर जाते हैं, एडमिशन दिलाना चाहते हैं, कॉलेजों में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, या आप एडमिशन लेना चाहते हैं, पेरेंट्स भी सुने, यूथ भी सुने। बहुत प्रभावशाली बात आज परमेश्वर की ओर से, प्रभावशाली वचन परमेश्वर का है। यदि आप ग्रहण करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर एक अद्भुत कार्य आज आपके जीवन में करने जा रहे हैं। सो प्रियो, जब स्कूल में हम जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन के लिए हमारे पेरेंट्स हमको लेके जाते हैं, स्कूल में हमारे एडमिशन के लिए हमें हमारे पेरेंट्स लेके जाते हैं, या हम यूथ हैं और एडमिशन के लिए हम जा रहे होते हैं, या सरकारी जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, तो वहाँ सबसे पूर्व किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? स्कूल में किस चीज़ के लिए प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या जो भी वहाँ का प्रशासन, स्कूल प्रशासन हमसे किस चीज़ की डिमांड रखेगा? हमारे पेरेंट्स से किस चीज़ की डिमांड रखता है? नहीं मालूम। ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जिनकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारी सोच होती है हम जिस बहुत अच्छा मिशनरी स्कूल में एडमिशन के लिए हम दान दे देंगे, दान बोलो तो डोनेशन दे देंगे, और हमारे बेटे का या बेटी का एडमिशन हो जाएगा। हम नौकरी के लिए रिश्वत खिला देंगे, नौकरी लग जाएगी। नहीं प्रियो, जब बेटा बेटी की शादी की बात आती है तो अरे हम उस पार्टी को हम इतना पैसा देंगे, दहेज में देंगे, वो एग्री हो जाएगा ना। मैं आपको प्रिय एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी आइडेंटिटी की वहाँ जरूरत होती है, हमारा पहचान, हमारी आइडेंटिटी वहाँ मांगी जाती है हमारे से। आप जब भी आप बच्चे को स्कूल में एडमिशन के लिए लेके जाते हैं, वहाँ आइडेंटिटी आपसे मांगी जाएगी। यदि आपने अपना नाम बताया है तो आपसे पूछेंगे आपके फादर का नाम, पापा का नाम क्या है? हेलो। सो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ प्रभु का अनुग्रह से कि वो हमारा प्रिय पवित्र परमेश्वर पिता हमको एक आईडी दिया है। हमको क्या दिया? आईडी दिया। आईडी के बारे में जहाँ हम बात कर रहे हैं, वो दयालु परमेश्वर है, वो हमें आईडी दिए हैं। वो आईडी क्या है? वो पहचान। सो बाइबल से हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि वो पहचान क्या है। हालेलुया, हालेलुया। सो हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 37 अध्याय हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता। निकालेंगे उत्पत्ति प्रेज द लॉर्ड। इसको समझने के लिए हम 21 आयत से पढ़ेंगे। पढ़िएगा। ये सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिसे वे पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर
गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलास से 30 से पढ़ेंगे, 30 से पढ़ेंगे। और अपने भाइयों के पास लौट कर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबो दिया और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, ये हमको मिला है, अतः देख कर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ ये मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े। और कुल मिला के प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पिता ने अपने पुत्र याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को एक पहचान दिया, और वो पहचान था अंगरखा, जिसके के द्वारा जब उसके भाइयों ने यूसुफ के साथ में विश्वासघात किया और स्वार्थी होकर पहले उसको खड्डे में डाला, फिर रूबेन के बात मानकर उन्हें उस खड्डे से निकाला, फिर उसको मारना चाहते थे। फिर रूबेन ने इस इच्छा से कि उसे वो मारे नहीं और उसको बचाकर पिता के पास पहुंचाना चाहता था, फिर उन्होंने रूबेन की बात मानकर अपने भाइयों को व्यापारियों के हाथ भेज दिया। और उसका जो यूसुफ का जो अंगरखा था, जो उसके पिता याकूब ने एक पहचान के रूप में यूसुफ को दिया था, उस रंग बिरंगे अंगरखे को एक बकरे को मारकर, उसका एक पशु को मारकर उसमें रंग कर अपने पापा के पास वो लेके गए, याकूब के पास लेके गए। और तू कहने लगा, देख कर पहचान ले कि तेरे पुत्र का ही अंगरखा है कि नहीं। हेलो आज हमें भी ऐसा पहचान हमारे ईश्वर के पिता ने हमें दिया है। वो पहचान यदि आज हमारे पास है तो वो अद्भुत पहचान है, वो हमारी अद्भुत आइडेंटिटी है। जैसे याकूब अपने पुत्र के संघर्ष को देखकर पहचान ले कि हाँ ये तो मेरे ही पुत्र का है, ऐसे परमेश्वर आज आपको और मुझको भी आइडेंटिटी दिया है। और वो आत्मिक आइडेंटिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह स्कूल में एडमिशन के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए और जॉब पाने के लिए, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, प्राइवेट है, उसमें भी जॉब पाने के लिए हमें आइडेंटिटी देना पड़ता है। और अगर हम आइडेंटिटी नहीं देंगे तो हमारा जॉब नहीं लगेगा, हमारा एडमिशन नहीं होगा। इसी तरह से प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग में जाने के लिए भी हमें एक आइडेंटिटी की आवश्यकता है, एक पहचान की आवश्यकता है। और वो पहचान हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको दिया है। और मैं आपको बता दूं, स्वर्ग में जाने के लिए वो आइडेंटिटी यदि हमारे पास नहीं है तो स्वर्ग में हम प्रवेश नहीं पा सकते हैं। और वो आइडेंटिटी है प्रभु यीशु मसीह। और वचन ऐसा हमें बताता है, रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे। रोमियो 13 का 14। हालेलुया। हाँ पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हाँ। और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हाँ, किसको पहनना है? हमारी आइडेंटिटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रिय मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब संसार में आपके रिश्तेदार, आपके समाज के लोग, आपके फ्रेंड सर्किल में आपके फ्रेंड्स जब आपसे पूछते क्या यार आप यीशु मसीह ग्रहण कर लिए हैं? हाँ यार जाते हैं बस प्रार्थना में। आज प्रियो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर उस आइडेंटिटी को आप जो परमेश्वर ने हमें दिया है यीशु मसीह के रूप में, उस आइडेंटिटी को हम अगर अपने पास रखते हैं और उस आइडेंटिटी को, उस पहचान को बरकरार रखते हैं तो स्वर्ग में भी हमें प्रवेश मिल जाएगा। और संसार में रहते हुए भी हम हर एक अच्छी जगह में
हर एक जीवन का क्षेत्र में प्रवेश पाएंगे जहां जहां हमें आवश्यक है और जहां जहां प्रभु परमेश्वर हमसे चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। अब वो आइडेंटिटी है क्या? मैंने आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन अपना शिष्य यीशु मसीह अपने शिष्य के द्वारा अपने इस वचन में रोमी की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 14 आयत में बताया गया, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। अब शरीर की अभिलाषाओं पूरा करने का उपाय ना करो, ये क्यों कहा गया? देखो, संसार में अगर हमें परमेश्वर ने दी हुई आईडी को हमें पुख्ता करना है, बनाए रखना है, और आप ये चाहते हैं कि हमारी इस आइडेंटिटी के द्वारा संसार में रहते हुए भी हम परमेश्वर का महिमा करें, अपना नाम को भी लोग हमारे नाम को भी सुनाम कहे, कोई हमें बदनाम ना करे, तो संसार में भी इस आइडेंटिटी को बना के रखना। लेकिन उस आइडेंटिटी को जो परमेश्वर ने हमें दिया है यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, अब वो आइडेंटिटी कैसे हमको मिला मैं आपको बता दूं। जिस दिन आपने परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, यीशु मसीह ने फिर से हमें आइडेंटिटी दिया कि हम परमेश्वर का पुत्र हैं। आमीन, हालेलुया। सो प्रियो, इस आइडेंटिटी को हम कैसे बनाए रख सकते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु के अनुग्रह से आज हम सुनेंगे और प्रभु के अनुग्रह से इसे हम देखें। इफिसियों की पुस्तक हालेलुया। ऐसा हम जल्दी से पढ़ लें। इफिसियों 4 अध्याय का 17 आयत से हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ, हाँ पढ़ते जाओ, कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन को अनर्थ विधि पर चलाते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण अब हमें क्या करना है? परमेश्वर का दिया हुआ आईडी हम कैसे अपने जीवन में रख सकते हैं, या परमेश्वर की आईडी, परमेश्वर ने जो हमको पहचान दिया उस पहचान के द्वारा कैसे हम सुख भोग और आत्मिकता में और धर्म के काम को कर सकते हैं। पहला, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, और सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध भी ना रहे, और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ में से परिश्रम करे, इसलिए कि जैसे पर प्रयोजन हो, जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और चिंता सब वैर भाव समेत तुम से दूर की जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी
एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यदि हम एक दूसरे का अपराध क्षमा करते हैं तो ये आइडेंटिटी जो परमेश्वर हमें दिया कि हम यीशु मसीह के दुल्हन हैं, हम यीशु मसीह परमेश्वर पिता की संतान हैं, हम उसके पुत्र हैं। मैंने फ्राइडे आपको बताया था कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन पुत्र जो पिता को करते हुए देखता वही पुत्र उसी रीति से करता है। यदि हमारे जीवन में झूठ फरेब है तो हमारे जीवन में परमेश्वर का आइडेंटिटी नहीं है। यदि आज तक हम लुचपन में उलझे हैं और पियक्कड़पन में उलझे हैं, आज तक भी हमारे जीवन में यदि पियक्कड़पन है, व्यभिचार है, माता पिता के अनाज्ञाकारी हैं, माता पिता की बात को नहीं सुनते, हम पेरेंट्स को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ये सारी बातें जो बुराई की अगर हमारे जीवनों में है तो हमारी आइडेंटिटी मसीह नहीं है। परमेश्वर पिता ने तो हमें आइडेंटिटी दिया है, उस आइडेंटिटी को हम कैसे अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं, फाइनल मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रभु का अनुग्रह से। आइए इफिसी पुस्तक 6 अध्याय उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे, 14 से 10-13 से पढ़ेंगे। परमेश्वर की दी आइडेंटिटी को हम अपने जीवन में हमारी पहचान बना के रखें। और इससे पूर्व जब हम ये पढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि जब भी कोई हमसे पूछता कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं, आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास किए हैं, आपको बोल देना यस मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, क्योंकि उसने मुझे एक नई पहचान दी है। आइए हम पढ़ें। इसलिए परमेश्वर के साथ हथियार बांध लो, हाँ, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस। अब मेरी बात सुनेगा प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता जो हमें आईडी दिए, वो आईडी को हम कैसे हमारे जीवन में बरकरार रख सकते हैं। पहला, इसलिए सत्य से अपना कमर कस लो। सत्य से किससे? हमें झूठ नहीं बोलना है। ट्रेडिशनल जो आज का हो गया उसे छोड़ देना है कि झूठ नहीं बोलना है। पहला, पहचान जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो उस पहचान के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं, स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, वो पहचान है कि हमें अपनी कमर को सत्य से कसना है और धार्मिकता की झिलम हमको पहनना है। सत्य से यदि हम अपनी कमर को कसे हैं और धार्मिकता की झिलम, अब धार्मिकता है क्या? धार्मिकता सिर्फ इतना ही है कि हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करें। हमें झूठ नहीं बोलना है। ये पहचान हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने दिया है और इस पहचान को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, शैतान उसे धूमिल करना चाहता है। शैतान उस आइडेंटिटी को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे मिटाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज फिर हमें, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहे हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे पुख्ता रख सकते हैं, कैसे अपने जीवन बनाए रख सकते हैं। वो पहला तरीका है कि हम यीशु मसीह को पहन लें और दूसरा तरीका हम ये सत्य से अपनी कमर को कस लें, धार्मिकता की झिलम को हम पहन लें और पाँवों में मेल मिलाप की तैयारी के जूते। आप एडिडास के, एक्शन के और कंपनी के, बड़ी बड़ी कंपनी के जूते पहनते होंगे, लेकिन जब मेल मिलाप की सुसमाचार, मेल मिलाप की तैयारी के जूते जब आप धारण कर लेंगे, पहने लेंगे, तो परमेश्वर अद्भुत करने वाला, वो जो उसने अद्भुत आईडी हमें दिया है, अद्भुत पहचान, जो वंडरफुल आईडी हमें दिया है, उस आईडी के द्वारा संसार में भी हम सारे मजे कैश करेंगे और बाद इसके हम स्वर्ग में भी प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया, आमेन। और इसमें आगे भी दिया हुआ है, पढ़िएगा। और इन सबके साथ विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल। अविश्वास की ढाल कैसे आप अपने हाथों में ले सकते हैं प्रियो? याकूब की पत्री जो हम आप पढ़ेंगे तो विश्वास के साथ उसमें लिखा गया, विश्वास कर्म बिना अधूरा और कर्म विश्वास के बिना अधूरा है। यदि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सबके सामने मान लेते हैं और प्रतिदिन हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन यदि हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, प्रतिदिन हम प्रभु की संगति में रहते हैं, तो यह हमारी आईडी है और कोई भी, यह हमारा कर्म है और कोई इस आईडी को मिटा नहीं सकता है। और 101% परमेश्वर आपको स्वर्ग में जाने के लिए जो आईडी दिया है, इस आईडी के साथ में कोई हमें रोक नहीं सकता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रियो, आज का जो मुख्य इस वचन का प्रचार का जो सारांश है वो इतना कि जिस तरह संसार में हमें
हमारे माता पिता के द्वारा एक आईडी मिलता है, उसी तरह से हमारे स्वर्गीय पिता ने भी इस संसार में रहने के लिए भी, अच्छा आनंद सुख शांति का जीवन जीने के लिए और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए भी हमें एक आईडी दिया, हमें एक पहचान दिया, और वह है प्रभु यीशु मसीह। उसका वचन और उसके सारे वचनों को फॉलो करना, यही हमारी आईडी है। और ये इस वचन का सारे कि हम अपनी आत्मिक आईडी को भी अपने जीवन में बना के रखें। और नेक्स्ट संडे आपको बताया जाएगा आईडी जो हमारे सांसारिक माता पिता से हमें मिलती है वो किस प्रकार की आईडी है, और जो हमें स्वर्गीय पिता हमें आईडी दिए हैं वो कितना मायना रखती है, और इस संसार में कितना मायना रखती है, स्वर्ग में जाने के लिए हमें मायना रखता है, और हमारे पिता से हमारे रिलेशन और भी नीड एंड क्लीन वाले डेवलप होते जाएं, इसमें वो कितना मायना हमारे लिए रखता है। सो प्रभु आपको आशीष दे। समय प्रभु का महान और सामर्थ्य वचन को आप लोगों ने सुना है, और मैं मानता हूँ कि प्रभु जो महान परमेश्वर दयालु है वो आप सबको आशीष दिया है, यदि आप लोगों ने परमेश्वर वचन को ग्रहण किया है। अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को मिटने ना दे, बुरे काम करने के द्वारा, झूठ बोलने के द्वारा, व्यभिचार करने के द्वारा और नशा करने के द्वारा अपनी आइडेंटिटी जो परमेश्वर पिता ने हमें दे दिया है उसे मिटना ना दे। और याकूब ने जो अपने पुत्र यूसुफ को जो रंग बिरंगा का अंगरखा बना कर दिया, उसको एक आईडी दिया, एक पहचान दिया, तो उस पहचान को भी यूसुफ ने भी बरकरार रखा है, और याकूब भी उस आइडेंटिटी के द्वारा खट उसको पहचान गया कि हाँ ये तो मेरे पुत्र का अंगरखा है। ऐसा है हमारा परमेश्वर भी हमें पहचान ले, वो कहे और शैतान भी जानने पाए कि ये परमेश्वर की ही संतान है, ये यीशु मसीह के फॉलोअर्स है, ये आईडी हमारा होना है, और तभी हमें स्वर्ग में प्रवेश मिलना है। प्रियो, कितने प्रिय भाई बहन चाहते कि आपको स्वर्ग में प्रवेश मिले। अपनी आंखों को बंद करें, एक अच्छी आईडी के द्वारा संसार में भी रहते हुए हम सुख शांति आनंद का जीवन को यापन करें। यदि आप चाहते तो अपनी आंखों को बंद कर लें, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। महान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु कि प्यारे परमेश्वर पिता आज होने देना प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु नाम पिता, जितने प्रिय भाई बहनों आपके वचन को सुना और जितनों से आपने बोला बात किया पिता परमेश्वर, इन सब पर आप रहम करें पिता। और प्यारे परमेश्वर पिता, जिस तरह से याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को जो आईडी दिया पिता, जिसके द्वारा पिता स्वयं पहचान ले कि हाँ ये मेरा पुत्र यूसुफ का ही अंगरखा है, आज प्यारे परमेश्वर प्रिय भाई बहनों पर सब पे आप दया करें कि आपने प्रभु यीशु पिता परमेश्वर की संतान होने का अधिकार इसलिए दिया कि प्रभु यीशु आपको इन लोगों ने, सभी ने, जितनों ने अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु करके अंगीकार किया, ग्रहण किया, और प्रभु यीशु अपने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया पिता। ये आइडेंटिटी इनके जीवन में बनी रहने पाए प्रभु कि प्यारे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में संसार में जब तक आप रखते हैं, आपके नाम की महिमा इन लोगों से होती रहे, इनके जीवन में आपकी पवित्र आशीष से इनके जीवन, परिवार, घर, व्यवसाय, नौकरियां भर जाने पाए प्रभु। और प्यारे परमेश्वर पिता, ये आइडेंटिटी कभी भी इनके जीवन से मिटने ना पाए पिता। अगर किसी के जीवन में पिता परमेश्वर ऐसे सिम्टम्स पाए जाते प्रभु, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं पिता कि आत्मिक आईडी मिटने पर है प्रभु, तो आप उन पर दया करें पिता। उनके जीवन से तमाम नशे की आत्मा और व्यभिचार की आत्मा, झूठ की आत्मा, छल कपट की, विश्वासघात की आत्मा यीशु के नाम से आज निकल जाने पाए पिता। ओ यीशु के नाम से ये लोग चंगाए पाए, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपकी आईडी को ये बनाए रखने पाए पिता। ऐसा दया करें परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हम सारी महिमा और स्तुति आपको देते हैं कि आपसे जो मांगा आपने हमें दे दिया परमेश्वर। हर एक के दुख को पिता परमेश्वर, जो अपने जीवन में आपकी दिव्य आईडी को बनाए रखते हैं, अच्छे कामों के द्वारा, अपने कमर को सत्य से कसने के द्वारा, धार्मिकता झिलम पहनने के द्वारा, सुसमाचार के मेल मिलापे की तैयारी को, जूतों को पहने रहने के द्वारा, विश्वास की ढाल के और वचनों की आत्मा की दो धारी तलवार को जो अपने हाथ में रखते हैं पिता, तो प्यारे परमेश्वर की आईडी प्रभु यीशु नाम में प्रकार रहना पाए पिता। इन्हें सामर्थ्य दें प्रभु जी कि आपकी दिव्य आईडी, आपकी जो दिव्य पहचान है पिता, अपने जीवनों पर, ओ पिता, अपने परिवार पर बरकरार रखने पाए, बने रहने पाए प्रभु। ऐसा दया करें। हम धन्यवाद देते प्रभु। एक बार फिर एसएनबी ऑफ गॉड सेविकाएं को पिता, और से सेविकाएं से जुड़े हुए तमाम रेवरेंट्स को, पास्टर्स को और इनकी फैमिलीज़ को आपकी सुरक्षा में देता हूं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर शावर ऑफ शालोम एजी संस्था को, खुदा उन सेविकाएं को भी आपकी सुरक्षा में देता हूं पिता। इस भारत देश को और भारत देश के तमाम राज्यों को, इस भारत देश में रहने वाले लोगों को और तमाम राज्यों में रहने वाले लोगों को, राजस्थान राज्य में रहने वाले लोगों को,
और अजमेर ज़िले को, अजमेर ज़िले में रहने वाले तमाम लोगों को भी प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा में देते हुए आपसे चाहते प्रभु आप ही दया करें, क्योंकि आप अद्भुत करने वाला परमेश्वर है पिता। जितने प्रिय भाई बहन जो अभी कोरोना पॉजिटिव हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर की उनकी रिपोर्ट नेगेटिव होने पाए प्रभु जी, वो हर एक कोरोना वायरस से आपके अनुग्रह से आपके दयामों के पिता परमेश्वर छुटकारा पाएँ और स्वस्थ हो जाएं, चंगे होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता प्रार्थना सुनने के लिए, ओ इस प्रार्थना सभा को सफल बनाने के लिए सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा आपको देते हुए हर बात हर कार्य महिमा आपकी करते हुए इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे स्वामी अवश्य आप बढ़े और मैं घटूँ। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर मीठे नामों के मांगते हैं, सुने दया से ग्रहण करें पिता, आमीन फिर से आमीन। सो प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे कि आज आप प्रभु के वचन को सुने और ग्रहण किए हैं, और प्रभु में आप आगे बढ़ते जाएं कि परमेश्वर आपके भले कामों को देखकर खुश हो, प्रसन्न हो, और आप बहुत की उन्नति तरक्की करते जाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड।